जय माता दी गाइस, कैसे हैं आप लोग। बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। टाइम 2:30 बज रहे हैं और आप लोगों से बताएं कि कल की हमने जो वीडियो शूट किया था उसको हमने एडिट भी कर लिया। हम सोच रहे थे 3 बजे तक आप लोगों तक पहुंचाना ही है, लेकिन कभी कभी होता है ना गाइस कि हम बहनों में जब काम धाम में लग जाते हैं ना तो बिल्कुल पता नहीं चलता कि कौन सा त्यौहार कब है। और आप लोग ये मत सोचिएगा कि हम क्यों भूल गए, ब्राह्मण हो कितना पूजा पाठ करके और फिर भी हमें सब भूल गए। तो कभी कभी हम बहनों में बहुत सारी ऐसी गलतियां हो जाती हैं जब हाउस वाइफ रहते हैं और बच्चों को संभालना, घर संभालना, तो बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, इसीलिए हम भूल गए। और आप लोगों से बताएं आज की क्या है। आज है गंगा दशहरा, जिस गंगा दशहरा में हम लोगों को गंगा नहाना चाहिए और दाल भिगो करके जो दल भरी हम लोगों के यहाँ बनती है जिसको कहते हैं बेढ़ई, तो वो बनाया जाता है और देसी आम के पन्ने के साथ उसको खाया जाता है। लेकिन हम अभी तक हम भी नहीं कर पाए हैं। आप लोगों से बताएं कि आज हमने सुबह से कोई वीडियो नहीं शूट किया था क्योंकि संडे का दिन है और आप जानते ही हैं कि सुबह से इतने काम हो जाते हैं। और ये भी घर में थे तो ये पहले बोले कि हमको कहीं नहीं जाना, फिर बोले कि 8:30-9 बजे कि हमको कहीं जाना है, तो इनके लिए हमने इतनी जल्दी दाल चावल और भिंडी की सब्जी रोटी सब बनाए, खा करके निकल भी गए, फिर बच्चों में लग गए, फिर बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो लगे रहे। हम सोचे आज शाम को ही वीडियो शूट करेंगे, लेकिन एकदम से जब दिमाग में आया कि आज हमको कौन सी वीडियो शूट करके डालना चाहिए, नहीं हमारी बहनें कहेंगी कि दी आप बिल्कुल भूल गई हैं और क्या है कल है। तो आप लोगों से बताएं, आज तो हो गया गंगा दशहरा, कल क्या है, तो कल है भीमसेनी एकादशी, निर्जला एकादशी जिसको हम बोलते हैं। तो वैसे भी गाइस इसमें सुबह से नहा कर, सूर्य भगवान न दिखें, सुबह से नहा धो करके और बहुत अच्छे से विधि विधान से विष्णु भगवान की पूजा करना चाहिए। और पूरा दिन पानी, सुबह से पानी नहीं ले सकते, सुबह से लेकर के पूरा दिन पूरी रात, इसी को कहते हैं निर्जला भीमसेनी एकादशी। तो वैसे भी गाइस पहले हम भी करते थे इस व्रत को, जब बच्चे नहीं थे तो हम काफ़ी समय तक किए हैं और हमको हमारे पिताजी याद दिलाया करते थे जब जब भीमसेनी एकादशी आती थी कि बिटिया आज भीमसेनी एकादशी कल है तो आपको भी व्रत रहना है। तो हम भी पहले इस व्रत को किए हैं, इसीलिए एकदम से याद आया कि हम अपने बहनों से भी बता देते हैं जो लोग व्रत करना चाहते हो। तो वैसे भी गाइस जिसकी बहुत ही अच्छी भीमसेनी एकादशी की बहुत ही महिमा है कि आप कोई भी जैसे संकल्प करके किसी चीज़ की भी मन्नत अगर मान सकते हो तो ज़रूर आपकी पूरी होगी। और इसमें बताया ना कि अगर आप साल में एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हो, अगर आप ये एकादशी का व्रत आप कर लिए तो पूरे साल भर की एकादशी का व्रत फल आपको मिल जाएगा। तो हम सोच रहे थे आप लोगों बहनों से बता दें, वैसे भी हमारी बहनें भी ये सब हिंदू धर्म में सब पूजा पाठ सभी लोग करते हैं, सभी को पता होगा कि भीमसेनी एकादशी कल है और आज है गंगा दशहरा। लेकिन हम एकदम से भूल गए थे, आप लोगों से बताएं कि हमको बिल्कुल याद नहीं था। और कुछ सुबह सासू माँ ने याद दिलाया कि कल है एकादशी, तो हमने सोचा कि वैसे जैसे हमेशा एकादशी का व्रत रहा जाता है वही एकादशी का व्रत है। और आप लोगों से बताएं ना, काफ़ी यहाँ का मौसम करीब हफ्ता 10 दिन से ठंडा मौसम रहता है, थोड़ी बहुत बारिश होती है, फिर धूप होती है न। इस समय काफ़ी धूप होती थी और काफ़ी गर्मी होती थी इस भीमसेनी एकादशी में। लेकिन इस बार का मौसम कुछ अलग ही मौसम है कि इस मौसम में तो सभी व्रत रह सकते हैं। और सुबह से कभी बदली दिखती है, कभी धूप, धूप तो बहुत कम ही रहती है। वैसे भी कभी कभी धूप भी जब निकलती है ना तो बहुत ही तेज़ धूप निकलती है कि खड़े होना मुश्किल हो जाता है। तो हमने सोचा कि आप लोगों के साथ वीडियो, क्योंकि टाइम तो बहुत कम है और इतनी समय एडिट भी करना, आप लोगों तक पहुंचाना भी, तो हो सकता है गाइस थोड़ा लेट भी वीडियो हो जाए। और अभी तक हमारा फ़ोन बच्चों के हाथ में था, बैटरी भी एकदम से लो है और सोच रहे हैं कि लाइट ना चली जाए, नहीं तो ये भी वीडियो आप लोगों तक नहीं पहुँच पाएगा। तो गाइस कभी कभी होता है कि हम लोग भी सब भूल जाते हैं, लेकिन हमारी बहनें भाई जो भी इस एकादशी का व्रत आप करना चाहते हो तो इसका बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब फल मिलने वाला है और इस व्रत को करना चाहिए। इस व्रत की पूजा की विधि तो कुछ भी ऐसी नहीं है और ज़्यादा तो हम नहीं जानते हैं कि इसमें क्या कैसे पूजा करना चाहिए, लेकिन हाँ बस इतना जानते हैं कि विष्णु भगवान की आराधना करना चाहिए। इस व्रत में सुबह शाम दोपहर मतलब कुछ भी आप निराहार मतलब कुछ भी नहीं ले सकते हैं, जल भी नहीं ले सकते, इसी को कहते हैं भीमसेनी एकादशी। और बहुत ही विधि विधान से इस व्रत को मतलब पूरा दिन जप करना चाहिए। जब आप इस व्रत को कर लिए हैं तब सुबह
से आपको इस व्रत सूर्य भगवान न दिखने पाए और नहाने के तुरंत नहा करके आपको इसको दान निकालना चाहिए। तो गाइस पहले बताया ना, हमारे पिताजी लोग भी इस व्रत को रहते थे तो दान बहुत निकाल करके वो देते थे, लेकिन अब तो नहीं पता कि लोग दान कैसे। वैसे इसमें अगर आप साल में दान नहीं दे पाते हो तो इस व्रत करने के बाद आपको दान देना चाहिए। जैसे 5 किलो चावल है, 5 किलो गेहूं का आटा है और 5 किलो ही आप आलू भी रख लिए, जो भी सब्जी में आप रखना चाहते, जो भी सब्जी आपके घर में ज़्यादा है और नहीं भी है तो उसमें आप दक्षिणा रख सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। वैसे भी इसमें कपड़े का भी दान देना चाहिए, ब्राह्मण को देना चाहिए। एकादशी का जो साल में आप एकादशी भीमसेनी एकादशी का व्रत करने के बाद जो भी दान की विधि है तो ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। तो साल में आप दान करो या ना करो, पूरा एकादशी के दिन दूसरे दिन दान देने से पूरा वो आपको फल मिल जाएगा। जो आपने साल में भी एक मतलब कोई भी दान नहीं दिया और ये व्रत करने के बाद आप दान दे दोगे तो पूरा मिल जाएगा। हो सकता है हम बहुत जल्दी में है क्योंकि टाइम भी हो रहा है और हम सोच रहे हैं कि कुछ भी नहीं बोल पाएंगे, लगता है बैटरी लो हो जाए तो ये स्विच ऑफ ही ना हो जाए, इसलिए बहुत जल्दी में आप लोगों से बात कर रहे हैं। तो हमारी बहनों और भाइयों, आप लोग भी इस व्रत को करिएगा। हम तो नहीं कर पाते, हम क्योंकि उद्यापन कर दिए थे, लेकिन सोचेंगे अगर मौसम अच्छा होगा, क्योंकि गाइस होता है ना काफ़ी व्रत, हम तो इतने व्रत रहते थे कि हफ्ते में ऐसा कोई दिन नहीं जल्दी होता था, सिर्फ संडे का भी मतलब संडे का भी व्रत सूर्य भगवान का है तो ये भी व्रत हम किए हैं और पूरे हफ्ते के हमारे व्रत में हमारे निकल जाते थे, हम खाना जल्दी खाते ही नहीं थे। लेकिन गाइस जब से बच्चे हो गए ना तो काफ़ी, आप लोग तो जानते ही हैं कि दवाइयों की वजह से और काफ़ी भाग दौड़ की वजह से अब ज़्यादा कोई व्रत नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी पूजा पाठ और भगवान पे विश्वास करते हैं। तो हमने सोचा, और ये गंगा दशहरा में तो आज के दिन हमारे पिताजी हमको गंगा जी स्नान के लिए ले जाते थे और गंगा स्नान होता था और बहुत अच्छे से हमारे यहाँ देसी आम का पना बनता था और ढेर सारी बिढ़ई बनती थी। दाल को नाव आती थी पीसने और पीसने के बाद हमारे यहाँ कच्ची दाल की बिढ़ई बनती थी। यहाँ तो लोग बॉयल करके बिढ़ई बनाते हैं चने की दाल की, लेकिन हमारे यहाँ कच्ची दाल को ही पीस करके और उसमें लहसुन मिर्च अच्छे से डाल करके और बहुत अच्छी भर भर के और ऐसे पो करके चूल्हे में बिढ़ई बनती थी और फिर देसी घी को थाली में डाल करके और उसी में बिढ़ई को पूरी तरह से देसी घी में डुबो करके और फिर उसको पने के साथ खाओ या गुड़ के साथ खाओ तो वाकई ही मज़ा आ जाता है। पहले की तो कुछ बात ही अलग थी, लेकिन अब इतना कहाँ हो पाता है। तो चलिए हमने बता दिया आप लोगों को, जो भी हमको आता था हमारी बहनें, तो आप लोग ये मत कहिएगा कि आपने दी अच्छे से नहीं बताया, जो भी हमको कुछ समझ में था तो आप लोगों तक भी शेयर कर दिए। और वैसे हम सोच रहे थे कि गुरुजी के पास फ़ोन करें, लेकिन टाइम बिल्कुल नहीं था। गुरुजी भी इस समय आराम कक्ष में होंगे और सासू माँ भी खाना पीना खा करके आराम कर रही हैं। तो जो भी हमारे दिमाग में आया आप लोगों तक भी पहुंचा दिए कि वैसे भी एकादशी के व्रत में करने से पहले, वैसे तो हमारी सब बहनें भाई जानते ही हैं कि एकादशी में रात से ही चावल नहीं खाना चाहिए। जैसे कल आप व्रत रहोगे तो आज ही से आपको चावल नहीं खाना है और उस दिन तो ना चावल छूना है ना भगवान में चढ़ाना है और खाना खाने की तो बात ही छोड़ दो। कभी कभी होता है हमारे बच्चे जिद करने लगते हैं, ऐसे जिद नहीं करेंगे लेकिन उस दिन ज़रूर, लेकिन फिर भी हम चावल नहीं बनाते क्योंकि सासू माँ पापा जी व्रत एकादशी का करते हैं। तो घर में अगर आप व्रत कोई भी करता है तो चावल उस दिन ना छूना चाहिए, ना बनाना चाहिए, ना खाना चाहिए, ना भगवान में चढ़ाना चाहिए। या व्रत करो या ना करो फिर भी इस विधान को मानना चाहिए चावल वाला कि चावल बिल्कुल नहीं छूना चाहिए। तो चलिए गाइस यहीं पर हम सोच रहे हैं और अभी तक हमने कुछ लगाया भी नहीं था, मेकअप नहीं किए थे, तो आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। इस टाइमियो कंपनी का है, देख सकते हैं, ये खीरा जेल है। जैसे हम खीरा कटा हुआ लगाते हैं अपने चेहरे में गर्मियों में, वैसे बहुत ही अच्छा रहता है। तो कभी कभी हम लोग खीरा जैसे सलाद के लिए काटते हैं तो वही हम अपने चेहरे में भी करने लगते हैं। उसी का ये जेल है, खीरे का ही जेल है और अच्छे से आप लगा सकते हैं। कोई इसमें साइड इफ़ेक्ट नहीं, कोई केमिकल नहीं है और आपके चेहरे के लिए कोई हानि नहीं पहुंचाने वाला है। बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे आपके चेहरे में जलन हो रही है तो आप इसको यूज करेंगे तो वाकई ही आपको कोई मेकअप करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो ये सुबह से लगा लेते, लेकिन आज हम भी काम धाम में लगे तो सुबह से नहीं लगा पाए। तो चलिए आप लोगों के साथ शेयर भी कर देते हैं और लगा भी लेते हैं। तो आप भी मंगा सकते हैं और इसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ के थ्रू आप ले सकते हैं।
तो बहुत ही अच्छा है और हम लगा रहे हैं ना तो बहुत ही ठंडा ठंडा सा लग रहा है, तो आप देख सकते हैं चेहरे में लगा लिए। तो चलिए यहीं पर अगर हमारी एकादशी की विधि विधान जो भी पूजा का है आप लोगों को अच्छा लगे, और हमने अच्छे से तो नहीं बताए हैं गाइस क्योंकि बहुत ही जल्दी है, और अपनी पूरी प्रॉब्लम आप लोगों के साथ शेयर कर दी है कि हमारे साथ इस समय क्या प्रॉब्लम है, और क्योंकि लुपजुब हम आपसे बात कर रहे हैं लेकिन फ़ोन में लुपजुब हो रहा है। तो चलिए अगर वीडियो पसंद आए, और कुछ ही समय की बातें हैं, ज़्यादा गप नहीं कर रहे हैं, बातें तो बहुत सारी हैं भीमसेनी एकादशी के बारे में कि कैसे क्या है, लेकिन गाइस अगर करना चाहते हैं तो आप लोग भी एकादशी का व्रत कर सकते हैं। और जैसे किसी की कोई भी मानता हम रखे हैं, उसकी हमको इच्छा मतलब पूरी करना है, तो वाकई अगर आप एकादशी का व्रत कर रहे हो तो देखिएगा साल के अंदर वो ज़रूर आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, जिस इच्छा के लिए आप ये व्रत रखोगे, क्योंकि हमने किया था तो आप लोगों को भी बता रहे हैं। तो चलिए यहीं पर हम वीडियो का एंड भी कर रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो ऐसे स्नेह प्यार दीजिएगा और अच्छे कमेंट प्यारे प्यारे डालिएगा, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।